तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर दैट tail of second vector touches या coincides लिख लो, coincides with head of first vector, और इसको हम लोग लिखते हैं when two vectors are taken in order। तो ऑर्डर का मतलब यही होता है, जैसे मान लो कि दो मार्कर है, इनको ऑर्डर में रखना है तो क्या करोगे, लाइक दिस। थर्ड को भी ऑर्डर में रखना है तो लाइक दिस। तो अगर इसको ब्लैक वाले को हेड मानो और नीचे वाइट वाले को टेल मानो तो इसका हेड और इसका टेल है ना एक साथ है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। नहीं तो सोच के देखो। तो सिमिलरली ये बात यहाँ पर बोल रहा है क्या कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर टेकन इन ए मैनर दैट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टचेज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज दे आर टेकन इन ऑर्डर। Then the closing side of triangle taken in reverse order। ध्यान देना अभी ऑर्डर मेंटेन्ड था, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट रिवर्स ऑर्डर। सो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर will give the resultant of addition of two vectors। मतलब थोड़ा डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये ए है हमारा, ठीक है। दूसरा वेक्टर को बी ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी। अच्छा अब ये बताओ कि ये ऑर्डर में है या नहीं। ऑब्वियस बात है ऑर्डर में है, क्यों? इसका सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड को टच कर रहा है। आ रही बात समझ में? फर्स्ट का हेड जो है दूसरे के टेल से टच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब क्या है, टेकन इन ऑर्डर। तो बोल रहा है कि थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीन साइड होता है, दो को साइड तो दोनों वेक्टर बना दिए। अब थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आप लेते हो, बट कंडीशन अप्लाइड क्या, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये हो गया थर्ड साइड, ये रिवर्स ऑर्डर में है। इनका ऑर्डर ऐसे था, थर्ड ऑर्डर इधर होना चाहिए, एरो इधर होना चाहिए था, तो भी ऑर्डर में होता, बट वी आर टेकिंग इन रिवर्स ऑर्डर। सो दिस विल गिव यू रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। सो दिस कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में? चलो इसको बना लो। तो ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि आपको वेक्टर ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि फाइंड ए प्लस बी। क्या करोगे? डायग्रामेटिकली, जस्ट डायग्राम से आपको शो करना है फाइंड द ए प्लस बी। सब में ए प्लस बी आपको डिपिक्ट करना है। चलो बताओ। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टेल एक साथ है, गड़बड़ कर रहा है, हेड और टेल पे। तो या तो इसको स्लाइड करके यहाँ लेके आओ तो हो जाएगा काम, नहीं या तो इसको स्लाइड करके यहाँ लेके आओ, दोनों काम किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो चलो इसको स्लाइड करके मैं यहाँ लेके आता हूँ। ध्यान देना पैरेलल दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। बी आ गया अपने जगह पर, ठीक है। तो अब बी को पैरेलली डिस्प्लेस किया। हमने बताया था कि इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। अब लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि ए का हेड और बी का टेल एक साथ हो गया। नाउ थर्ड क्लोजिंग साइड विच इज दिस, तो ये हो गया आर विच इज इक्वल टू, आई बात समझ में? क्वेश्चन लिखो और आंसर फिगर में इसको बनाओ, दो को फिगर बनना चाहिए। चलो जल्दी करो, क्वेश्चन वही था जो देखे। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लो। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। बोल रहा है कि सो डायग्रामेटिकली ए एंड बी,
ए प्लस बी हमको शो करना है। तो क्या करेंगे, देखो आपको एक शॉर्टकट में ट्रिक बताता हूँ। जैसे भी ओरिएंटेशन दे आप क्या करो, इन दोनों को दो साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम मान करके पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। दिस इज द फर्स्ट टास्क यू हैव टू डू। पहला काम क्या करना है, जैसे यही था, हम क्या करते पहले डॉटेड कर करके मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया होता, क्योंकि भाई पैरेलली जब डिस्प्लेस करोगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा नहीं। तो इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, अब दे गया कि ये तो ये होगा रिजल्टेंट नहीं। सिमिलरली इसको लेकर के आप पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, आपको जैसे करना है करो, सारे पॉसिबिलिटी चलेंगे। पैरेललोग्राम बन गया। अब हमको क्या करना है, या तो बी को यहाँ से घसका के इधर लेके आओ, या तो ए को घसका के यहाँ लेके जाओ। क्या तो जो करना है, चलो ए को घसका के मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, लेके आ गया। अब देख लो भाई, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी नहीं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया आर विच इज इक्वल टू। और ध्यान देना एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए बहुत मैटर करता है। ये था तो एरो नीचे गया है, क्योंकि ये ऑर्डर था, ऐसे कर देता तो गड़बड़ी हो जाता, ऑर्डर में आ जाता, लेकिन इट हैज़ टू बी इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखो तो एक का टेल बच रहा है और एक का हेड बच रहा है ना। तो टेल से स्टार्ट होगा, हेड पर जाकर एंड करेगा, दैट विल बी रिजल्टेंट। यहाँ भी देखो इसका टेल से स्टार्ट हुआ, इसके हेड पर जाकर एंड किया, दैट इज योर रिजल्टेंट। इज इट ओके, क्लियर है? चलो बना लो फटाफट। चलो थोड़ा सा टेढ़ा खीर पकाया जाए ना, ये सब गलत बात नहीं। फाइंड नहीं, सोल्व करना है। सो ए प्लस बी डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली आपको ए प्लस बी शो करना है जल्दी से। अभी ध्यान देना, पहले तो था कि उसका हेड एक साथ दे रहा था, टेल एक साथ दे रहा था, अब अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे। क्वेश्चन हमको बनाना है। इसको लेके जाओ यहाँ पर खड़ा कर दो, या तो इसको लेके आओ इधर खड़ा कर दो। नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और इंक्लाइन कर देता हूँ, चाहे अगर बना लिया तो चलो सब चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है। चलो तो इसको टेढ़ा कर देना ताकि आपको आसान पड़े। चलो ए प्लस बी को आपको डायग्रामेटिकली शो करना है। ट्रेपीजियम कैसे बन जाएगा, सब पैरेललोग्राम ही बनेगा भाई। इसको भी यहीं से नहीं मीट कराना है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको पहले उनका या आइदर हेड या टेल एक साथ करना होगा। ठीक है, बन गया, गुड। तो ध्यान दो क्या करेंगे, बी को यहाँ से पैरेलली में शिफ्ट करता हूँ, नहीं कि ए को शिफ्ट करूँ, चलो बी को ही करते हैं। शिफ्ट कर दिया, ये बी आ गया इधर, नहीं अब ए प्लस बी चाहिए, ए को इधर कर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बस कनेक्ट कर दो इसका। ध्यान देना, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंडिंग टू हेड। ये हो जाएगा आर विच इज इक्वल टू ए जोड़ बी। नहीं, डायग्राम सब क्लियर है ना, सम ऑफ टू वेक्टर्स के, किसी को डाउट है? डाउट है नहीं है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से समझने के लिए था, ये बिगिनिंग हुआ है। इरेज कर दूं? सबका एक ही क्वेश्चन है। ओ ए दिखाया हुआ था और बी दिखाया हुआ था, बस दोनों का टेल हेड एक साथ। इरेज कर दूं? हाँ, चलो इरेज करता हूँ।
अब ध्यान दो, इसको समझो, ज्योमेट्रिकली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पहले इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, इफ द गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब ए आपको दिया हुआ है क्या, ए एक्स कंपोनेंट है आई के लॉन्ग, ए वाई है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एंड ए जेड है जेड एक्सिस के लॉन्ग। सिमिलरली बी वेक्टर है जिसका बी एक्स है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी वाई है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एंड बी जेड है जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब इन दोनों का सम करना है, हमें निकालना है क्या, ए प्लस बी। तो ध्यान देना, समझो बात को, एक्स एक्सिस के लिए तरफ हम खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, दूसरा दोस्त खींच रहा है 20 न्यूटन से, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स कितना हुआ, 30 न्यूटन। कैसे निकाले, दोनों को ऐड किए। तो भैया पहला वेक्टर का इफेक्टिव वैल्यू कितना है, ए एक्स, दूसरा वेक्टर का एक्स के लॉन्ग कितना है, बी एक्स। तो नेट एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा, समझ में आ रही बात। अब इसका y से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ध्यान देना, एक्स एक्सिस में जो हम निकालेंगे उसका, क्यों, क्योंकि हम लोग देखे थे, याद करो जब हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बढ़ाया था, तो अगर कोई वेक्टर इधर था तो इसका इफेक्टिव वैल्यू परपेंडिकुलर में कितना हो रहा था, a cos 90, याद है, 0। मतलब ए वाई का एक्स के लॉन्ग इफेक्ट कितना होगा, 0। ए जेड का एक्स के लॉन्ग इफेक्ट कितना होगा, क्यों, क्योंकि उसका भी एंगल कितना है, 90। तो इसका भी इधर इफेक्ट 0, इसका इफेक्ट 0, मतलब बचा कौन, केवल ए एक्स, और इधर से बी एक्स नहीं। अब y के लॉन्ग बात करेंगे तो क्या होगा, अब खुद से दिमाग लगाओ, बताओ, ए वाई प्लस सिमिलरली, बहुत सिंपल था, नहीं फिर से समझ लो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए वेक्टर की इफेक्टिवनेस कितनी थी, इफेक्टिव वैल्यू कितना था, ए एक्स। एक्स एक्सिस के लॉन्ग बी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू कितनी थी, बी एक्स। तो नेट इफेक्टिव वैल्यू कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स, और उसका डायरेक्शन क्या है, आई के लॉन्ग। हमने बताया एक बंदा है 10 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा बंदा 20 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट कितना हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन यहाँ पर मैंने सेम लिया है, आई के लॉन्ग ही रखा है, ठीक है। सिमिलरली जे के लॉन्ग रखा है, सिमिलरली के लॉन्ग रखा है। और ऑफ कोर्स एक हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब क्या, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऑब्वियस ही बात है भैया, किसी को पहले लिखो ए एक्स प्लस बी एक्स है, बी एक्स प्लस एक्स, बताइए तो प्रॉपर्टी है नहीं, आगे जाकर उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये हो गया, अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है तब उनका एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है। अगर 2D में रहा वेक्टर, इफ तब ए हो जाएगा आपको क्या, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ऑफकोर्स ये वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, ठीक है, एनी टू। एंड बी दिया हुआ है बी एक्स आई बी वाई जे। तो ए प्लस बी कितना होगा बताओ, क्या होगा, ये 3D में था, ए एक्स प्लस ए वाई आई कैप प्लस ए, गुड, ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, चलेगा ना, अब सही है ना, देख लेना ध्यान से। चलो तो छाप लो धनाधन। तो ध्यान दो, हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखने का प्रयास करेंगे, इसका क्या है। ध्यान देना, टाइम कम है तो आप समझ जाओ, वीडियो से आप छाप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये देख ले रहा हूँ परपेंडिकुलर दिख रहा है। चलो मान लो कि मैं 2 वेक्टर लेता हूँ ए एंड बी, जैसा ट्रायंगल लॉ बोल रहा था वैसा ही करता हूँ काम। ए ले लिया, ठीक है,
तो याद करो हमने बताया था कि अगर कोई वेक्टर ए लिखें तो उसका कंपोनेंट लिखा जा सकता नहीं। कंपोनेंट क्या क्या होगा बताओ? एक्स कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये एक्स इज और एक्स कंपोनेंट, नहीं यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया ए वाई, ठीक है, होगा, ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ए वाई, हाइट लेंथ वाइज, ठीक है। अब बी वेक्टर वो बोल रहा था कि उसका हेड टेल, इसके हेड के साथ उसका टेल होना चाहिए। तो मान लो मैंने बी वेक्टर ऐसे ले लिया, दिस इज और बी वेक्टर, ये ए था, ठीक है, और ये मैं बी ले लिया, तो बी का भी कंपोनेंट होगा। कैसे करेंगे? फिर से हॉरिजेंटल में इधर लाइन दो, हम लोग 2D में लेके चल रहे हैं, ठीक ना, ध्यान देना। तो इसका बताओ बी एक्स क्या होगा? बी एक्स क्या होगा यहाँ पर? ये वाला लेंथ बी एक्स है, नहीं भाई, वर्टिकली आप लाइट मारो तो क्या बनेगा? यही तो इमेज बनेगा ना। सो दिस इज योर बी एक्स, और इधर से लाइट मारो तो ये हो गया बी वाई, ये हाइट इसका। अब अभी ध्यान देना, हमने जो कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन देखा था, वो एडिशन क्या था? वो एडिशन क्या था? थोड़ा सोच के बताओ। ए प्लस बी का वैल्यू कितना था? ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस, यही तो था ना। ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी एक्स मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका आर एक्स, अगर इसको मैं आर मानता हूँ तो आर एक्स क्या होगा? ए एक्स प्लस बी एक्स होगा। इसके अकॉर्डिंग तो ही होगा ना, मतलब कि दिस इज योर आर एक्स, ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी एक्स, नहीं होगा भैया, ये बी एक्स है और ये ए एक्स है, तो एक्स प्लस बी एक्स हुआ वो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये हो गया आर एक्स। अब आर वाई क्या होगा इसका? ए वाई प्लस बी वाई, ध्यान देना, ए वाई ये वाला है, दिस इज योर ए वाई एंड दिस इज योर बी वाई, तो ये लेंथ हो गया क्या होगा? तो अब ध्यान दो, ये आर एक्स और ये आर वाई को मान करके आप वेक्टर ड्रॉ करो। अगर हमें कंपोनेंट दिया हुआ है दिस इज योर आर एक्स एंड दिस इज योर आर वाई, तो वेक्टर कैसे बनेगा? ये तो होगा वेक्टर, इसी का तो आर एक्स ये होगा, आर वाई ये होगा ना। तो आर एक्स ये है, आर वाई ये है, उनको कंबाइन कर दो। ये यार क्या चल रहा है? ये समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ कि ये कैसे आर इज इक्वल टू ट्रायंगल लॉ ही फॉलो कर रहा है? ध्यान दो, नहीं समझाया? फिर से समझ, फिर से समझो इसको। ए वेक्टर दिया हुआ था, उसका ये ए एक्स कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है। ये बी वेक्टर है, उसका मैंने बी एक्स इधर निकाल लिया, इधर बी वाई निकाल लिया। अब हमने ये बहुत आसानी, ये समझना बहुत आसान काम था। एक्स के अलोंग एक लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है। अब उसको ज्योमेट्रिकली दिखाना हो, एक्स के अलोंग ए एक्स ये है और एक्स के अलोंग बी एक्स ये है, तो नेट कितना हो गया? एक्स प्लस बी एक्स, दिस टोटल लेंथ। हाँ, सिमिलरली ए का ए वाई ये है और बी का बी वाई ये है, तो नेट इधर क्या था? ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, मतलब कि ये पूरा वर्टिकल लेंथ। अब हमें रिजल्टेंट बताना है, विच हैज एक्स इफेक्ट कितना है टोटल? एक्स प्लस बी एक्स, और वाई कितना है? ए वाई प्लस बी वाई, मतलब उसका हॉरिजेंटल ये यहाँ से यहाँ तक आर एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर वाई हुआ। तो इन दोनों को कनेक्ट करो तो क्या होगा? आर, ये कनेक्ट करो तभी तो आर एक्स उसका ये हुआ, ये आर वाई हुआ हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। हाँ, आई बात समझ में? नहीं समझ आया? तो ये हो गया आपको ए वाई और ये होगा बी वाई। भाई सिंपल है, आप जब ए वेक्टर लेकर के चल रहे थे, इसका ए एक्स और ए वाई क्या लिख रहे थे? ये ए एक्स था और ये ए वाई था, याद करो। तो अब आर अगर वेक्टर लिखना है जिसका आर एक्स ये है और आर वाई ये है, तो आर वेक्टर क्या होगा? दोनों का कनेक्शन नहीं,
तो बस दोनों का कनेक्शन, ये हमारा आर हो गया। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और यही प्रूफ है। दिस इज ऑल्सो प्रूफ फॉर वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि कैसे ट्रायंगल में एक साइड अगर फर्स्ट वेक्टर दिखा रहा है, दूसरा साइड सेकंड वेक्टर दिखा रहा है, तो उसका थर्ड क्लोजिंग साइड अपोजिट मैनर में वो रिजल्टेंट कैसे हो रहा है। दिस इज द इट्स यू कैन से ज्योमेट्रिकल प्रूफ। आई बात समझ में? आई बात समझ आप? ये आर एक्स हो गया आपको, ये आर वाई हुआ, उसका रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड, अब ये आर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो बन रहा है, इसका लेंथ होगा कितना, दिस इज व्हाट वी विल लर्न टू कैलकुलेट। ठीक है, और ऑफ कोर्स अब समझ में आ गया है ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, वही तो होगा ना, थोड़ा सोच के देखो। अब इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।